हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एस्टेट के पेपर 2 में पूछे गए जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार एस्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, मोर्फोजेनेसिस का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों के आकार से। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समसूत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रोफोब्लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आगमनात्मक संकेतन। फिर क्वेश्चन नंबर 65, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एपोप्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपरा पोशिका। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जठराग्नि। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जित प्रतिरक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 71, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आईजीए। फिर क्वेश्चन नंबर 72, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जन्मजात प्रतिरक्षा में फागोसाइटस, मैक्रोफेज और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं ये तीनों ही शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एलिसा का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हार्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ऑन्टोजेनी फाइनोजेनी को पुनर्पूंजीकृत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्कियोप्टेरिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डायनासोर का स्वर्ण युग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
मेसोजोइक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तलछटी चट्टानों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओपिरीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 81, जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वसा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पता लगाए कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेसे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, विटामिन के की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडमाला। फिर क्वेश्चन नंबर 86, टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया की सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीपीटी का टीका। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राइनोवायरस। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाइज के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्लाज्मिड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म जीवों में डीएनए के अतिरिक्त आनुवंशिक भाग। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिबंध एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आणविक कैंची। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएससी वेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में चरणों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृतीकरण, एनीलिंग और विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एंजाइम टेक पॉलीमरेज प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मस एकाक्टिकस से। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय प्रजातियां। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पवित्र उपवन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वन रोपड़। खनन गतिविधियां, शिकार और अवैध शिकार और जंगल की आग, ये तीनों ही भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि वनारोपण भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है।
इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब आर्ट ऑफ टीचिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पालने से कब्र तक। फिर क्वेश्चन नंबर 102, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परियोजना कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षण में शिक्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्र चर। फिर क्वेश्चन नंबर 104, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण विकास को। फिर क्वेश्चन नंबर 105, प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्देश्य। फिर क्वेश्चन नंबर 106, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्डवेल कुक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 107, आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्यूरिस्टिक विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 108, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इतिहास। फिर क्वेश्चन नंबर 109, पाठ योजना में उपविषय प्रतिबिंबित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्य कथन से। फिर क्वेश्चन नंबर 110, शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेबल का। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैर प्रासंगिकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तैरना। फिर क्वेश्चन नंबर 113, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकरण, सरल से जटिल और विभेदीकरण, जटिल से सरल। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चा विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 115, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों में स्वशिक्षा को बढ़ावा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 116, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पाठ्य पुस्तक छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, दोनों में ही मदद करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सहायक के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 121, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैधता। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाद विवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 123, मूल्यांकन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 125, पाठ्यक्रम भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठचर्या से। फिर क्वेश्चन नंबर 126,
मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्गों में। फिर क्वेश्चन नंबर 127, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवित प्राणी का। फिर क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम की कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातिगत अनुभव। फिर क्वेश्चन नंबर 129, आयामी शिक्षण सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आयामी शिक्षण सामग्री में मॉडल, चार्ट और वस्तु ये तीनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 130, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, करके सीखना। फिर क्वेश्चन नंबर 131, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ये अदर स्किल्स का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खजियार। फिर क्वेश्चन नंबर 133, पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कमाई की कीमत यानी प्राइस टू अर्निंग। फिर क्वेश्चन नंबर 134, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार और बंगाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून से। फिर क्वेश्चन नंबर 136, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 137, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। फिर क्वेश्चन नंबर 138, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 139, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 144 ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 140, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीन और कॉपर को। फिर क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में कौन सा 3650 का एक गुणनखंड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 142, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 143, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 300 ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 144, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 गुना। फिर क्वेश्चन नंबर 146, जिस तरह ग्राम का रिलेशन वजन से है उसी तरह दिए गए ऑप्शंस में से सेंटीमीटर का रिलेशन किसके साथ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबाई। फिर क्वेश्चन नंबर 147, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोमड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 148, 3, 5, 9, 17, 33। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 65। फिर क्वेश्चन नंबर 149, यदि रिदमिक को Q, G, X, S, G, L, H, B लिखा जाता है
तो उसी कोड में म्यूज़िक को कैसे लिखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, LTRHB। फिर क्वेश्चन नंबर 150, रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ससुर। राजेश राजन का ससुर है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट जूलॉजी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।